अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एरे वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। उसमें लास्ट टाइम आप लोगों को 2 क्वेश्चन जो है ना वो असाइनमेंट के तौर पे दिए गए, जिसके अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये कहा जी आपके पास एक एरे की वैल्यू को हमने दूसरे एरे में क्या करना है, कॉपी करना है। एक तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, पहले उसे थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम आप आज के टॉपिक की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब भी एरे को इंप्लीमेंट करना है या फिर कोई भी प्रोग्राम है तो आपके पास डेव C++ का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना लाइन ऑफ कोड जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी जाती है वो #include studio.h लिखी जाती है। दूसरी लाइन आपके पास इंट मेन जो है वो लिखा जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, आप सिंपली आपने क्या करना है, कॉपी, ठीक है, वन एरे वैल्यू टू अनदर एरे टू सेकंड एरे, ठीक है जी, टू वैल्यू टू सेकंड एरे, यानी कि एक एरे की वैल्यू को आपने क्या करना है, दूसरे एरे में क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो इसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है 2 एरे चाहिए होंगे ना। एक हम एरे 1 कह देते हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स वाला है। एक एरे जो है वो ऑब्वियस सी बात है टू दूसरा एरे होगा जो आपके पास वो भी 5 एलिमेंट्स वाला होगा, तभी कॉपी होंगी ना आपके पास, दोनों सेम होंगे तभी आपके पास एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एरे में क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट करवाने के बाद उसी टाइम दूसरे एरे में कॉपी कर देंगे और लास्ट पे हम क्या कर देंगे, उस वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आपके पास एक लूप डिज़ाइन करते हैं और लूप इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो आपके पास 5 दफ़ा चले, ठीक है। और आपको पता है कि पहला इंडेक्स 0 होता है तो हम i<=5 कर देंगे और उसके बाद आपके पास 1 का इजाफा हो जाएगा, और ठीक है जी। अब आपने वैल्यू जो है वो एंटर करनी है अपने पहले एरे के अंदर। आप लोगों को पता है स्कैन को डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए हम printf का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एंटर वैल्यू एट इंडेक्स और आगे आपके पास %d और इज़, और सिंपली आप यहाँ पे लगा के आई जो है वो लिख देंगे, यानी कि आपके पास आपने उस इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करनी है ना, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या कर रहे हैं, आपके पास एंटर की जा रही है। फिर आप लोगों के पास scanf आ जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, %d जो है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आपने एड्रेस ऑपरेटर लगाना होता है और आगे जिसमें वैल्यू रखनी होती है वो वेरिएबल या फिर वो एरे आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ये आपके पास क्या हो गया कि सिंपली हमने ये कर लिया कि एक एरे को जो है ना इस तरह से कोड लिख लिया कि हम इनपुट करवा सकते हैं 5 एलिमेंट्स को एरे 1 के अंदर। और हम क्या करते हैं, अभी ही इसी के साथ ही जो सी वैल्यू एंटर होती जाएगी वो एरे 2 में कॉपी करते जाएं। तो हम क्या करते हैं, एरे 2 उसका आई इंडेक्स आपके पास क्या है, बराबर है किसके, एरे 1 के किस इंडेक्स के साथ है, 1 इंडेक्स के साथ, ठीक है, यानी कि एरे 1 के आई इंडेक्स के साथ। तो क्या होगा कि आपके पास आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 होगी तो एरे 2 की भी इंडेक्स 0 की बात की जाएगी, एरे 1 का भी आपके पास इंडेक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और इन द एंड क्या होगा, जब आपने ये सारा आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपने डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम कहते हैं printf और मैसेज जो स्पेसिफाई कर देते हैं वो कह देते हैं वैल्यूज़ इन सेकेंड एरे आर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आप लोगों को जैसा कि बड़ा क्लियरली अंदाज़ा है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट को जब बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल होता है, आपके पास लूप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर i=फॉर इंट i= आपके पास 0, फिर हम क्या लिखेंगे, i आपके पास <5 और उसके बाद यहाँ पे i++, यानी कि 5 दफ़ा ही चलाना है ना। और इसके बाद यहाँ पे printf स्टेटमेंट लिखते हैं और printf के अंदर हम क्या लिख देंगे, जिस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिन वैल्यूज़ को, और वो किसकी वैल्यूज़ हैं, एरे 2 की वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे %d और उसके बाद एरे 2 और उसके बाद यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर देंगे, आपके पास आई इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना ये आपके पास ये जो लाइन मैंने लिखी है जिसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, असल में इसमें कॉपी हो रहा है, कॉपी एरे 1 वैल्यू टू एरे 2, ठीक है जी। हमारे पास एरे 2 में क्या हो रहा है, उस चीज़ को एरे 1 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एरे 2 में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी जा रही है आपके पास, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास इनपुट ले रहे हैं, इनपुट वैल्यूज़ इन एरे 1। और उसके बाद ये जो लाइन है आप लोगों के पास, ये बेसिकली एक मैसेज है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या, और यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने डिज़ाइन किया है, ये जो हिस्सा जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या है कि एरे 2 की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप ये सिंपली ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले वैल्यूज़ इन एरे 2। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, आप लोगों के पास कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे समझ लेके इसको मैं कॉप का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो मैसेज आ रहा है कि एंटर वैल्यू एट इंडेक्स 0। तो यहाँ पे देखें मैसेज, ये पहले ये स्टेटमेंट लिखी ना, एंटर वैल्यू एट इंडेक्स, ठीक है, ये %d की जगह पे आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 0 होगी। तो अब इसके बाद जैसे ही ये जो स्टेटमेंट है ये स्कैन एफ की वजह से हमारे पास आ रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ना 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है उसके 0 इंडेक्स पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से देखें, अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, एक का इजाफा होने की वजह से 1 हो जाएगी, तो इंडेक्स 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर आपके पास जो है फिर से ये स्कैन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। फिर आपके पास अब तीसरी दफ़ा आप देखें इंडेक्स क्या है, आपके पास 2 हो गया है, और ये काम आपका चलता रहेगा जब तक आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आप एंटर नहीं कर सकते। देखें लास्ट पे इंडेक्स हमारे पास क्या है, 4 इंडेक्स आया है, क्योंकि आपके पास हम लेस देन 5 तक चल रहे हैं। तो 0 से लेस देन 5 यानी कि 0 से 4 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 5 वैल्यूज़ ही बनती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें वैल्यूज़ इन द सेकंड एरे आर, और यहाँ पे देखा मैंने एरे 2 पास किया है, एरे 1 पास नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट की वजह से एरे 1 की वैल्यू किस में जा चुकी है, एरे 2 में जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट सारी वैल्यू सारी इकट्ठी आ रही हैं, तो उसको स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आप लोगों के पास /t जो है वो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसको मैं दोबारा से कंपाइल करके रन करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास मैंने जैसे ही इसको रन किया, देखें आपके पास अब इसके दरमियान में क्या आ रही है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में कॉपी कर लिया। अगेंस्ट दोबारा से आउटपुट देखिएगा, आप लोगों के पास ये जो आउटपुट आप लोगों के सामने आगे रिप्रेजेंट की गई थी, दोबारा से उसे देख लेते हैं एक दफ़ा। देखें आपके पास वैल्यूज़ एंटर की गई, जैसे ही वैल्यूज़ एंटर की गई उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास दूसरे एरे की वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले होगी। वैल्यूज़ हमने एक एरे में एंटर की हैं, लेकिन डिस्प्ले कहाँ पर हो रही है, दूसरे एरे। इसका मतलब ये हुआ कि एरे की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो चुकी हैं, दूसरे एरे में कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखें ये एरे आर और आगे 5 जो है ना, इन दोनों के दरम्यान में स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास चाहे तो /t का इस्तेमाल कर लें या वैसे स्पेस दे दें, तो आपके पास क्या हो जाएगी, स्पेस प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ अगर ये कहा जाए कि आपके पास एरे 1 की वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई करके दूसरे एरे में कॉपी करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे 1 की वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। अब जरा देखिएगा दूसरे एरे में कॉपी हुई है मल्टीप्लाई होके, तो हम यहाँ पे 5, फिर आपके पास 6, 7, 8, 9, और अब यहाँ पे देखिए ज़रा गौर कर लें, ये आपके पास अब वैल्यू 5 थी वो 50 हो चुकी है, आपके पास 6 थी वो 60 हो चुकी है, 7 है तो 70 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं, और हर एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ये तो एक बात होगी। अब दूसरा प्रोग्राम आपको ये कहा गया था कि एरे की वैल्यूज़ में से मैक्सिमम भी फाइंड करें और मिनिमम भी फाइंड करें। ठीक है, तो आप लोगों के सामने वो जो पहले हमने एरे की क्लास जो है ना वो एक पढ़ी थी, उसी का ही प्रोग्राम मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है वो स्टडी किया था, जिसमें हमने एरे की वैल्यूज़ में से क्या किया था, आपके पास सिंपली मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश की थी। और मैंने कहा था माइनस से चेंज करने की वजह से हम इसमें से मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैक्सिमम के लिए आपने मैक्स वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास मीन वेरिएबल जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही के जो एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वही मैक्सिमम है, और वही क्या है हमारे पास मिनिमम है। जैसे यहाँ पे इफ़ की मदद से हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, वैसे ही हम इसके अंदर जो है ना क्या कर सकते हैं, आपके पास इफ़ की मदद से मीन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मीन जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा है, ठीक है, मीन आपके पास क्या है, बड़ा है, किससे, एरे के आई से। ठीक है जी, अगर मीन आपके पास बड़ा है तो हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू एरे 1 के जो आई वैल्यू होगी वही आपके पास क्या हो जाएगी, हमारे पास है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इससे आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट से तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, ठीक है जी, इस स्टेटमेंट से, और इस स्टेटमेंट से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। मैंने क्या कह दिया, मीन जो है वो क्या है आपके पास बड़ा है, किससे, एरे की आई वैल्यू से।
नहीं, अगर मीन आपके पास वाकई बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो आई की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, हमारे पास मीन हो जाएगी। और जब ये लाइन ऑफ कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा तो फिर आपके पास मीन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी होगी और मैक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू। और हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एक और लिखेंगे, लेकिन अब हम इस दफ़ा मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इन एरे इज़, और इधर आपके पास %d, फिर आपके पास /n और उसके बाद कोमा, और फिर हमारे पास क्या है, मैक्स। ये आप लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे अब मैक्स नहीं यूज़ किया जाएगा, मिन यूज़ किया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मल्टीपल अगर आउटपुट्स आ रही हों तो आपने दूसरी लाइन पे डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके लिए हम /n जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कंपाइल करके रन कर लेते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो एंटर कर रहा हूँ। ये कुछ डमी वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने क्या कर ली, एंटर कर ली हैं। ठीक है जी। अब इसमें से देखिएगा आपके पास मिनिमम वैल्यू भी हमें मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिलेगी। पूरे एरे में से हमें मिनिमम वैल्यू भी मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ठीक है, मैंने एक और इफ़ कंडीशन लगा दी है जो कि मिनिमम के लिए थी। पहले हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी जो किसके लिए थी, आपके पास मैक्सिमम के लिए थी। तो आप एरे में से मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट का दूसरा सवाल था। अब तीसरा जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन जो है वो नहीं करूँगा। सिंपली आपने क्या करना है, ऑन स्टेटमेंट, इसमें आप लोगों के सामने जो है ना वो आपके पास लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। आप उसमें से जो है ना वो स्टडी कर लीजिएगा कि किस तरह से इस लाइन ऑफ कोड को जो है वो लिखा गया है। ठीक है, मैं आपके लिए पहले इसे रन करता हूँ ताकि आपको वाकई क्लियर हो कि हमारे पास वाकई यूनिक वैल्यूज़ ये हमें प्रोवाइड करता है या फिर ये यूनिक वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करता है या नहीं करता, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कंपाइल करके रन करते हैं जी। आपके पास एंटर वैल्यूज़, हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर कर लेते हैं। ज़रा दो गौर कर लीजिएगा, आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, हम लोग कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो इसमें एंटर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने कुछ एंटर की, लेकिन हमें वैल्यूज़ मिली कौन सी, जो वैल्यूज़ आपके पास यूनिक हैं। यानी कि आपके पास उसने डबल वैल्यू डिस्प्ले नहीं की बल्कि क्या वैल्यू डिस्प्ले करवा दी हैं, यूनिक वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करवा दी हैं, यूनिक एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले करवा दिए हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमारा ये लाइन ऑफ कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके सामने ये लाइन ऑफ कोड है। इसके सबसे पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा आपके पास लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है इसकी लॉजिक आपको मैं कुछ थोड़ी सी समझा दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करनी है। सिंपली ये है कि आपके पास एरे की एक वैल्यू को लिया गया, उस वैल्यू को एरे की सब के साथ कंपेयर किया गया, और उसके बाद अगर वो किसी के साथ मैच हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा से आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है जी, अगर वो मैच नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इधर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से इधर आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये आपके पास लाइन ऑफ कोड है, छोटा सा लाइन ऑफ कोड है। सिर्फ ये आपके पास यूनिकनेस के लिए आपके पास लाइन ऑफ कोड से 3 से 4 लाइंस लिखी हुई हैं जिसके अंदर नेशनल लूप का सहारा लिया जा रहा है। आप लोगों ने इसे क्या कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके आज के टॉपिक की तरफ, और वो आज का टॉपिक हमारा जो है वो कौन सा है, सिंपली हाँ, वो जो टॉपिक है हमारे पास वो आप लोगों के पास एक जो है वो आपके पास सर्चिंग वाला है और एक हमारे पास किसका है, सॉर्टिंग वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स कुछ अवेलेबल थी उनको स्टडी कर लेते हैं जी। ठीक है जी, और आप लोगों को उसे आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी उसकी एनिमेशन जो है वो देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को क्लियर हो सकेगा कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है जी, हमारे पास एक चीज़ जो आ जाती है वो आप लोगों के पास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास सर्च है, और सर्च के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या है, हमारे पास बाइनरी सर्च है, आप लोगों के पास लीनियर सर्च है जो कि आपके कोर्स का क्या है, हमारे पास हिस्सा हुआ करते हैं। ठीक है जी, और लीनियर सर्च का मतलब ये है, अगर आप देखें यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। उस एलिमेंट को हम सारे पूरे के पूरे एरे में से जो है ना वो सर्च करेंगे। जैसे 86 - 80 को फाइंड करना है तो सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी हम लोग कह देंगे कि वैल्यू हमें मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लीनियर सर्च में क्या है कि आप एक साइड से स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद आगे बढ़ते गए हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है और एवरेज केस होता है। बेस्ट केस का मतलब ये है कि आप लोगों को स्टार्ट से वैल्यू मिल गई है, और वर्स्ट केस का मतलब ये है कि आपके एरे के एंड से वैल्यू मिली है, और एवरेज केस का मतलब है एरे के मिड से वैल्यू मिली है। अब इसका देखना, ये मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास देखो आपने 1000 एलिमेंट्स वाला एरे बनाया हुआ है, आपने अगर उसको लीनियर सर्च का इस्तेमाल किया है तो आप हर एक एलिमेंट के साथ क्या करोगे, उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको वैल्यू मिली है या फिर वैल्यू नहीं मिली है। इसी तरह की ही
चीज़ों को देखते हुए हम एक चीज़ और आप लोगों के लिए रखता हूं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास एक एरे जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने क्या करना है, ये जो वैल्यू है 57, इसे फाइंड करना है। आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ एरे है एक अनसॉर्टेड एरे है, तो लीनियर सर्च आपके पास कौन सा एरे होता है, आपके पास अनसॉर्टेड एरे भी होता है, जिसको आपने क्या करना है, सर्च करना है, जिसमें से सर्च करना है। जिसमें से आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है जिसमें से आपने क्या करना है, सर्च करना है। सपोज दैट 57 आप सर्च करेंगे तो 57 को हम एरे के पहले इंडेक्स के साथ क्या करेंगे, आपके पास कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेम ऑब्वियस ही बात है, डेटा हमें नहीं मिला, मैच आपके पास कंडीशन जो वो मैच नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी 57 को उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके साथ क्या करेंगे, आपके पास है मैच करेंगे, फिर उसके बाद उसको उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ मैच किया जाएगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ मैच किया जाएगा, ठीक है। और ये काम आप लोगों के पास चलता रहेगा जब तक आपके पास वो एक्यूरेट वैल्यू तक आप ना पहुंच जाएं। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, जैसे अब एरे के 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना, अब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। मैच करने की कोशिश की तो हमें पता हमें पता चल गया कि हमारी सर्च जो है वो सक्सेसफुल है और हमें इस लोकेशन पे वैल्यू क्या है, मिल चुकी है, ठीक है जी। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, आपके पास इसी का ही कोड जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ज़रा गौर कर लीजिएगा कोड किस तरह से डिज़ाइन करना है। सपोज दैट कि आप लोगों के पास हम लोग वही स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बना लेते हैं एक दफ़ा फिर से, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपके पास studio.h लिखा जाएगा, फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंट मेन, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा काम जो है वो क्या है, एक एरे जो है वो क्रिएट कर ले, और एक एरे को मैं क्या कर लेता हूँ, एक साइज़ 10 का एरे बना लेते हैं, और उसी टाइम में उसे क्या कर लेते हैं, आपके पास उसको हम एनिमेट कर ले, उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। मैं इसमें से कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपके पास ले लेता हूँ, क्योंकि हमने साइज़ 10 रखा हुआ है, तो हम 10 वैल्यूज़ जो है ना वो आपके पास ले लेते हैं, ठीक है जी। ये कुछ वैल्यूज़ जो है ना मैंने क्या कर ली, इसमें से वैल्यूज़ इसमें स्टोर कर ली, ठीक है जी। ये कह रहे मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हमने एक वेरिएबल लेना है, एक वैल्यू लेनी है n, जिसे हमने इस एरे में से क्या करना है, सर्च करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पता है कि आप किसका इस्तेमाल करते हैं, printf करते हैं। तो हम कहते हैं एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड, यानी कि वो जो 57 था ना, वो समझ लो कि आपने क्या करना है, इसमें एंटर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है scanf की मदद से उसे इनपुट करवाते हैं। वो आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है, वो आपके पास है n के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस n को बाकी सब वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास फॉर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, i इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, i लेस देन 10, क्योंकि 10 वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद i प्लस प्लस। अब कंपैरिजन कैसे होगा, आप इफ़ लगाएंगे। इफ़ किस तरह से लगाएंगे कि एरे जो i है वो आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, आपके पास n के, ठीक है। जिस पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है ना, हमें ये मैसेज तो देना है ना कि वैल्यू मिली है या नहीं मिली। तो हम उसमें क्या स्टोर कर देते हैं, हम उसमें लोकेशन स्टोर कर देते हैं, या फिर इंडेक्स स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स कहाँ पे, आपके पास जो इंडेक्स आया है वो कहाँ पे, वो i के अंदर पड़ा हुआ है। कहते हैं इस लोकेशन पे हमें जो है वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अब दोबारा ज़रा उसी कोड की तरफ बढ़ते हैं। उसी आप देखिए यहाँ पे आपके पास है ना, अब ये कहाँ पे मिली है, A4 पे हमें मिली है, इंडेक्स 4 पे हमें ये वैल्यू जो है वो मिली है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मैसेज देना है कि हमें डेटा जो मिला है वो इंडेक्स 4 पे मिला है, डेटा जो मिला है वो इंडेक्स 5 पे मिला है, ये डेटा हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स को स्टोर करवाने के लिए क्या लिख लिया है, एक इंडेक्स वेरिएबल बना लिया है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, क्योंकि आई इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है ना, तो उसको अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया, आई स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप इस इंडेक्स को चेक करेंगे कि इस इंडेक्स के अंदर आपके पास क्या है, कि अगर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल -1 है, तो फिर हम क्या कह देते हैं, आपके पास printf
वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है जी। तो देख लें मैं क्या लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं एल्स लिखूँगा और एल्स के बाद यहाँ पे आपके पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी कि वैल्यू आपको क्या हुई है, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और उधर आपके परसेंटेज डी, और उसके बाद वो वैल्यू वेरिएबल आपके पास आ जाएगा जिसमें वो इंडेक्स पड़ा हुआ है, और वो किस में है, आपके पास इंडेक्स के अंदर ही है। और इसके अंदर आपको पता है कि मैसेज हमेशा किस में लिखा जाता है, आप लोगों के पास डबल कोटेशन में लिखा जाता है। तो मैं इसको, ये डबल कोटेशन वाला मैसेज है, इसको यहाँ से कट करते हैं और इस डबल कोटेशन में लिख देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, शुरू में इंडेक्स के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स के नाम से, और उसके अंदर हम क्या स्टोर कर लेते हैं, आप लोगों के पास -1 स्टोर कर लेते हैं। ये मैंने एक डमी वैल्यू सपोज कर ली। अब ये डमी वैल्यू क्यों सपोज किया, ज़रा देखिएगा। आप लोगों के पास मैंने इस इंडेक्स को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, वो जो आई की वैल्यू है वो आ जाएगी, ऐसे ही है। अब शुरू में इंडेक्स के अंदर हमने क्या रखा है, -1 रखा है। अगर यहाँ पे भी -1 होता है, यहाँ पे भी -1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई, ठीक है। जब ट्रू नहीं हुई तभी ये वैल्यू आई जो है ना वो इसके अंदर दी ना आई। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, और अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, इसका मतलब है इंडेक्स में आपके पास कुछ नई वैल्यू आ चुकी है। जब नई वैल्यू आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू मिल गई है उस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू मिली है या नहीं है, तो मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल यूज़ कर लिया और इंडेक्स वेरिएबल में -1 रख लिया। और अगर -1 के अंदर आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है इंडेक्स के अंदर उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, तो उसका मतलब है वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, और अगर चेंजेस नहीं आए तो इसका मतलब है हमें वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, मैंने क्या किया है, आप लोगों के पास एक वेरिएबल जो है ना, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपके पास एक एरे अवेलेबल था, और उस एरे को ही हमने डिसाइड किया है कि वैल्यू हमें मिली है या फिर वैल्यू हमें नहीं मिली। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसी को ही हम आज की क्लास में जो है ना वो देखने वाले हैं, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, वैल्यू हमें पता चल गया कि मिली है या नहीं मिली है। अब इसको क्या कर लेते हैं, आपके पास रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं लीनियर सर्च का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। लीनियर सर्च, एंटर वैल्यू टू बी सर्च, जो हमने सर्च करनी है, तो वो कहते हैं आपके पास वैल्यू जो 6 है वो नॉट फाउंड, वैल्यू 6 हमें नहीं मिली। अब ये सी बात है ना कि आपके पास देखिए ये जो एरे है इसमें 6 वैल्यू है ही नहीं। जब 6 वैल्यू है ही नहीं तो आपके पास मैसेज यही आएगा ना कि वैल्यू आपको नहीं मिली। इसको दोबारा से रन करते हैं। जब दोबारा से रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अब 7 एंटर करता हूं, तो वो क्या कह रहा है, 7 जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो इंडेक्स की वैल्यू बदल जाएगी। जब वैल्यू बदलेगी तो ये इफ वाली कंडीशन फाल्स हो जाएगी। जब ये फाल्स होगी तो हम इफ में नहीं आएंगे बल्कि एल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और हम बता देंगे कि वैल्यू हमें मिली है। और अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि इंडेक्स की वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं है। ये इंडेक्स में हमारा रेडी क्या रखा हुआ है, आपके पास -1 रखा हुआ है। तो ये आप लोगों के पास लीनियर सर्च है। इसमें आपके पास अगर 1000 लाइन्स है तो हर 1000 कोड हैं, आइटम्स हैं एरे के अंदर, तो हर एक को कंपेयर किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम ढेर सारा लगेगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो है ना वो नया कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो आप लोगों के पास बाइनरी सर्च है, और बाइनरी सर्च जो है वो किस तरह से काम करता है पहले उसे देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो लाइन ऑफ कोड को जो है ना वो आपने खुद से स्टडी करना है, मतलब इसका कोड आप लोगों ने खुद से ड्रा करके मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास बाइनरी सर्च की एग्जांपल। अब बाइनरी सर्च में ये एक एनिमेशन है, सपोज दैट कि आपने 57 ही जो है ना ये करना है, क्या करना है, सर्च करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग है, ठीक है, वो आप समझ लो कि लोअर लिमिट है या मिनिमम है, और इसका जो एंड है वो क्या है, आपके पास मैक्सिमम है। यानी कि एरे का स्टार्ट उसे मिन कह रहे हैं और एरे के एंड को हम क्या कह रहे हैं, मैक्स कह रहे हैं। उसके बाद हम दोनों को जमा करके इसका मिड फाइंड करेंगे, और जो मिड आया है उसको आप फिर एरे के साथ कंपेयर करेंगे। और मिड कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 4 आ गया। तो एरे 4 पे जो पड़ा हुआ है वो मिड आ गया। फिर मिड को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 57 के साथ, ठीक है। जब 57 के साथ कंपेयर किया गया, वैल्यू हमें नहीं मिली, तो अब हम चेक करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है वो मिड से ज़्यादा है या कम है। अगर मिड से ज़्यादा होगी तो आपके पास देखिएगा सिचुएशन जो है बदल जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप लोगों के पास अगर उससे ज़्यादा होती है तो दोबारा से हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। जब मिड कैलकुलेट करेंगे तो अब इस दफ़ा जो मिड कैलकुलेट होगा मैक्सिमम वही है, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास क्या हो चुकी है, आपके पास
ये आपके पास एरे 5, अब इसके बाद 7 जो है मिड आया है, फिर हमने कंपेयर किया, वैल्यू हमें नहीं मिली, और ये काम आपका चलता रहेगा और उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक आपके पास पूरा कोड आपको मिल नहीं जाता, या फिर आपके पास सॉरी कोड कह रहा हूँ, जब तक आपके पास वैल्यू जो है वो आपको रिसीव नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, बाइनरी सर्च। अब इसमें देखिए कंपैरिजन की तादाद बहुत कम है, उसमें तो एक एक वैल्यू को हम सर्च कर रहे थे ना, इसमें आपके पास कंपैरिजन की तादाद बहुत ही कम है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एरे सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, तभी आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आगे चलाने से पहले जो है ना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग जो है वो होगी कैसे, पहले तो हमने बात कर ली कि लीनियर सर्च आपके पास क्या होती है, बाइनरी सर्च की हमने डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों के पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब वैल्यूज़ को जो है ना वो अरेंज करते हैं सीक्वेंस के अंदर, उसे हम सॉर्टिंग का नाम देंगे। ठीक है जी, और सॉर्टिंग अंदर आप लोगों के पास ढेर सारी सॉर्टिंग जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, जिसमें आप लोगों के पास ये देखें, आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है सॉर्टिंग की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग, यानी कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा आप इसे अरेंज कर सकते हैं, उसे हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। और सॉर्टिंग अंदर आपके पास बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, लेकिन आपके कोर्स में दो ही हैं, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, तो हम लोग इन दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इन दोनों को पहले थोड़ी सी एनिमेशन जो है ना वो देख लेते हैं। पहले हम जो बबल सॉर्ट है उसे देख लेते हैं, फिर हम सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो उसे देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों के लिए जो है ना हम क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ कोड जो है सिलेक्शन सॉर्ट का मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करूंगा, और आप लोगों ने क्या करना है, मुझे ड्रा करके देना है बबल सॉर्ट का। तो इसको ध्यान से रहा देखिएगा, ये समझ लो कि एक एरे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक एरे अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, पहले और दूसरे को कंपेयर किया था, दोबारा से गौर कीजिएगा, गौर से ध्यान से तसल्ली से देखना है कि आपके पास ये एक 3 और 2 है, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। अब 2 छोटा था, 3 बड़ा था, तो मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। फिर अब 3 और 9 को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 9 आपके पास क्या है, वो बड़ा है, 3 छोटा है, तो एज इट इज रहने जगह 7 और 9 को अब कंपेयर किया जाएगा। 7 छोटा है, 9 आपके पास बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास 9 और 5 को अब कंपेयर किया जाएगा, आपके पास 5 छोटा है, जगह चेंज कर दी जाएगी। फिर 9 और 1 को, ऑब्वियस ही बात है, 1 छोटा है, 9 बड़ा है, जगह फिर से चेंज कर दी जाएगी। और ये काम आपके पास चलता रहेगा, और उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक आप पूरे एरे को सॉर्ट नहीं कर देते। लेकिन याद रखिएगा, आपको इस काम को करने के लिए ना नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है। ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट होगा, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट होंगे। ठीक है, पहली कंपैरिजन की, आपके पास वैल्यूज़ रेंज फॉर्म में थी, हमारे पास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इन दोनों को अब चेंज करेंगे। अब 5 छोटा है, 7 बड़ा है, हम इन्हें चेंज कर देंगे। फिर 1 छोटा है, 7 बड़ा है, हम इन्हें चेंज कर देंगे। और ये काम आपका चलता रहेगा जब तक आपकी पूरी वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो जाती, आपके पास सॉर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इसको देखना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसी के मुताबिक ही आप लोगों ने कोड डिज़ाइन करके देना है। अब देखें, अब तीसरा साइकिल आ गया। अब आपके पास जैसे तीसरा साइकिल आ रहा है, तो आपके पास वैल्यूज़ कुछ हद तक जो है वो अरेंज होती जा रही हैं। तो जैसे हम लास्ट पे पहुंचेंगे, तो आप लोगों के पास देखें, ये अरेंज वैल्यूज़ आपके पास इन द एंड वैल्यूज़ आपके पास क्या हो चुकी हैं, अरेंज हो चुकी हैं। जब अरेंज हो चुकी हैं, तो आपको इन्हें चेंज नहीं करना, आपको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सारी अरेंजमेंट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आप लोगों के पास कौन सी सॉर्टिंग है, दैट वन इज द बबल सॉर्ट, कि उसी टाइम वैल्यू को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अरेंज कर दो। लेकिन नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। अब ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है, ये कैसे काम करता है, ज़रा गौर से, ध्यान से, तसल्ली से देखिएगा। इसमें क्या होगा कि पूरे एरे में से हम छोटी वैल्यू जो है वो लेंगे। ठीक है, ये इस पूरे एरे में से हम क्या करेंगे, सबसे जो छोटी वैल्यू है पूरे एरे में से हम क्या करेंगे, उसमें से छोटी वैल्यू को निकालेंगे, और जो पहला इंडेक्स होगा, पहली जो वैल्यू है, देखिए मिनिमम हमने 3 को कह दिया। ठीक है, हमने मिनिमम किसको कह दिया, 3 को कह दिया। उसके बाद हमने उस मिनिमम को 2 के साथ कंपेयर किया। अब 2 मिनिमम आ गया, तो हमने क्या कर दिया, वो 3 की जगह पे अब मिनिमम किसे कर दिया, 2 को कर दिया। अब 9 और 2 को कंपेयर किया गया, अब ये सी बात है 2 मिनिमम है। 7 और 2 को कंपेयर किया गया, 7 मिनिमम, 2 मिनिमम है। 5 और अब 1 और 2 को मिनिमम। अब देखिए मिनिमम कौन सा है, आपके पास 1 है। फिर 8 और 1 को कंपेयर करेंगे, फिर 4 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिली पहले साइकिल के अंदर, तो हमने उनकी पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। और आप लोगों के पास जहाँ पे आपके पास 3 था, वहाँ पे आपने 1 कर दिया है। ज़रा दोबारा देखिएगा कि आपके पास मिनिमम वैल्यू जब आपको मिली है, ठीक है, मिली किसकी जगह पे है। अब देखिए मिनिमम
1 है। अब क्या करेंगे, 1 और 3 की पोजीशन जो है वो आपके पास क्या कर दी जाएगी, आपके पास चेंज कर दी जाएगी। देखें 1 और 3 को हमने क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब हम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 2 को हम क्या कह रहे हैं, मिनिमम कह रहे हैं। फिर आपके पास ये इस तरह कंपैरिजन होता जाएगा। पूरे लाइन ऑफ कोड में आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप देखें 2 ही मिनिमम है। अब 2 मिनिमम है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद आप 9 से शुरू कर रहे हैं। अब 9 को आगे वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा। जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं उनमें से हम क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास निकाल ली जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मिनिमम के साथ आप लोगों के पास रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये देखें आप लोगों के पास इसकी पोजीशन क्या कर दी, हम लोगों ने चेंज कर दी। और ये काम आपका चलता रहेगा जब तक आप पूरे के पूरे लाइन ऑफ कोड तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। अब इसी का ही हम क्या करते हैं, ये जो हमने बात की है जिसके अंदर हम लोगों ने अभी जो है वो आप लोगों के पास पहले हमने सर्चिंग की दी थी। अब हम आपके पास ये जो सॉर्टिंग है दैट वन इज़ उसे जो है वो देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि सॉर्टिंग जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है, याद रखिएगा सॉर्टिंग वही फाइंड करनी है। सॉर्टिंग आपके पास वही है कि आपने वो जो एलिमेंट आपने फाइंड करना है उसको आपके पास जो है ना आपके पास मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट आपने जो फाइंड करना है, हमारे पास जो सिंपली हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट करनी है, अरेंज करनी है। ठीक है, अब अरेंज कैसे करनी है, पूरे एरे में से हमने छोटी वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, पूरे एरे में से हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें अब ऑब्वियस सी बात है ना, पहले हमने क्या किया है, सी को 0 कह दिया। ठीक है, और पोजीशन को सी कह दिया, यानी कि आपके पास पोजीशन का मतलब है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम हमारे पास क्या आ गई एरे की, यानी कि वो जो पहले हमने मिनिमम वैल्यू सेट की थी ना, यहाँ पे हमने उसकी पोजीशन क्या सेट कर दी है, यानी कि मिनिमम को हमने 0 कह दिया है, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही क्या है हमारे पास है मिनिमम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को आगे वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। जब आगे वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा तो कैसे वो कंपैरिजन बनेगा, अगर आप लोगों ने उस एनिमेशन को गौर से देखा है तो एरे की पोजीशन अगर आपके पास बड़ी है किससे, एरे की डी वैल्यू से, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू से, मिनिमम से अगर आपके पास जो है ना एरे की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास बड़ी है। ठीक है, एरे की पोजीशन जो है वो क्या है, नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, यानी कि मिनिमम जो है वो वैल्यू क्या है बड़ी है, और जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। और इन द एंड जब ये लूप फाज होगा ना तो आप लोगों के पास मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास पोजीशन में आ चुकी होगी। उसके बाद आप लोगों ने वो इंटरचेंज करना है, वो जो स्वैपिंग हुई थी ना जिसमें हम पोजीशन और सी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि मिनिमम और आपके पास जो पोजीशन है वो आपस में बराबर अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को, वो जो आपके पास वैल्यू आई है उसको उठा के टेम्प में रखेंगे। उसके बाद आपके पास उस जगह पे हम क्या करेंगे, आपके पास जो पोजीशन वाली वैल्यू है वो रखेंगे, और पोजीशन वाली वैल्यू पे हम क्या रखेंगे, जिसको उठा के हमने टेम्प में रखा है उसको उठा के हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि लाइन ऑफ कोड है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है। इसको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है आज का टॉपिक है, और वो आप लोगों के पास क्या है, सॉर्टिंग है। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।